हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी आशुतोष शर्मा। आज हम अपनी सीरीज़ जजमेंट एनालिसिस में एक नया केस लेकर आए हैं केरला हाई कोर्ट का, धनतारा ज्वेलर्स, जिसके रिट पिटीशन नंबर है 19,271 ऑफ 2021। ये एक रीसेंट जजमेंट है, 7 अक्टूबर को ही आया है। ये उन केसेस के लिए हैं जो बहुत सारे लोग आज की तारीख में फेस कर रहे हैं। केस क्या है कि जब अपन कहीं पे भी अपने गुड्स डिटेन होते हैं तो वहाँ एक टेम्प्रेरी आईडी क्रिएट होती है और उस टेम्प्रेरी आईडी के थ्रू अपन टैक्स डिपॉजिट करते हैं। अगर हमने टैक्स डिपॉजिट कर दिया तो हम कई केसेस में अपील्स में फाइट करने की थॉट रखते हैं और अपील में फाइट करने के बाद में अगर अपील अपने फेवर में आ जाती है तो अपन उस डिपॉजिटेड अमाउंट के लिए रिफंड अप्लाई करते हैं। बट ये जो पूरा प्रोसेस जब तक कंप्लीट होता है, जब तक अपील अपने फेवर में आती है, तब तक वो टेम्प्रेरी आईडी की वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो चुका होता है। तो इस केसेस में क्या करना चाहिए या इस एसएससी ने क्या किया है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। ये एसएससी एक केरला के एक सिटी तेरिसुर में रजिस्टर्ड था सेंट्रल ऑफिसर के अंडर में, और इसके गुड्स कोलाम सिटी जो कि केरला में ही हैं वहाँ पे एक स्टेट ऑफिसर ने डिटेन किए। जब डिटेन किए तो उन्होंने एक टेम्प्रेरी आईडी क्रिएट करके इसको दी और 12,26,000 का इनको पेमेंट करवाया। ये एसएससी उसके बाद में अपील में गया और वहाँ से वो केस जीत के आ गया। बट जब तक वो जीतता तब तक वो टेम्प्रेरी आईडी की वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो चुकी थी। तो फिर इस एसएससी ने अपने ही जुडिक्शन ऑफिसर जो कि सेंट्रल ऑफिसर है वहाँ पे रिफंड अप्लाई कर दिया, जो कि जीएसटी नंबर भी अलग था। अब उस जुडिक्शन ऑफिसर ने इनको एक एससीएन इशू किया और उस एससीएन में ये कहा कि प्लीज शो कॉज एज टू व्हाई योर रिफंड इज नॉट ऑट टू बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एब्सेंस ऑफ डिटेल्स ऑफ रेमिटेंस। मतलब हमारे पास तो कोई रेमिटेंस आया नहीं उन्होंने कहा, तो हम आपका ये रिफंड उस ग्राउंड पे क्यों ना रिजेक्ट कर दें। इसमें एसएससी ने अपना रिप्लाई भी फाइल किया, बट उस जुडिक्शन ऑफिसर ने उसका रिफंड रिजेक्ट कर दिया। तो एसएससी केरला हाई कोर्ट गया इस चीज़ को लेके। जब केरला हाई कोर्ट ने स्टेट एंड सेंट्रल ऑफिसर्स को पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम मान रहे हैं कि ये एंटाइटल्ड है रिफंड को, बट क्योंकि टेक्निकलिटी इश्यूज हैं और इनिशियल फेजेस के जो इश्यूज पोर्टल फेस कर रहा है उसकी वजह से ये रिफंड उसको नहीं दिया जा सकता। तब केरला हाई कोर्ट ने उनको कहा, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को, कि विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर आपको इसको रिफंड इशू करना पड़ेगा। एंड स्पेसिफिकली एक लाइन कोट की कि ऑल द टेक्निकल ग्लिचेस दैट मे अकर इन बिटवीन शैल नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ अल्टीमेट रिलीफ ऑफ द ग्रांट ऑफ रिफंड टू द पिटिशनर, एज अदरवाइज द सैनिटी ऑफ द होल स्कीम of section 129 of CGST Act will lose the confidence of assessee to deposit the amount as contemplated under this section। मतलब उन्होंने कहा कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा ना कि हम टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से उनका रिफंड रिजेक्ट कर देंगे तो कोई एसएससी डिपॉजिट करने की इच्छा ही नहीं रखेगा इस सेक्शन के अंडर में कि डिपॉजिट करके रिफंड फाइल करे या अपील फाइल करे। वो थॉट में उसको बहुत इश्यूज आएंगे। तो ये चीज़ को अपने को बहुत अच्छे से डील करना चाहिए और ये टेक्निकल ग्लिचेस के अबाव सोचना चाहिए। तो इस केस को आप अपने केसेस में यूज़ करके अपना रिफंड फाइल कर सकते हैं अगर आप भी ऐसे इश्यूज़ में फंसे हुए हैं तो। थैंक यू सो मच।